प्रश्न संख्या 31 देखिए, ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है 2 नंबर में, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना चालू करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है तो उस एपी का सार अंतर क्या होगा। मतलब हमें सार अंतर पूछा गया, डी का मान मतलब निकालना है हमें, ठीक है। चलिए लिखते हैं, 8वां पद 17 दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि T8 दिया हुआ हमारे पास 17, ठीक है, 8वां पद हो गया। 14वां पद 29 दिया हुआ तो इसको आप लिखिए कि T14 बराबर 29 है ना, ठीक है। अच्छा T8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर कितना 17, मतलब 8 है तो इसके साथ 7 लिखिएगा। उसी प्रकार इसमें लिखिए तो T14 को A प्लस 13D, देखिए 13 है तो 14 इसके साथ लिखा था इस प्रकार, ठीक है, बराबर कितना है 29। तो इसको कर देते हैं समीकरण 1, इसको कर देते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 घटा 1 से करें, ये 1 घटा 2 से करें, जैसे सहूलियत लगता है वैसा कीजिए आप, ठीक है। तो बेहतर क्या होगा, बड़ा से छोटा घटावल जाता है हमेशा, तो बड़ा कौन सा लग रहा है ये देखने लगा तो लिखेंगे इसी से कि समीकरण 2 घटा 1 से, ठीक है। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 घटा 1 से। समीकरण 2 क्या हमारे पास A प्लस 13D बराबर 29, और समीकरण 1 क्या दिया हुआ है A प्लस 7D बराबर 17। चलिए प्लस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अच्छा ये तो खत्म हो जाएगा, अब क्या देख रहे हैं, प्लस का 13D ये माइनस इसके लिए हो जाता है माइनस का 7D, जब प्लस का 13D से माइनस का 7D निकालिए कितना बचेगा, प्लस का 6D बचेगा, ठीक है। इसको घटाइए, 9 में से 7 निकालिएगा तो 2 और 2 में से 1 निकालिएगा तो 1, ठीक है। तो ये तो गुना में रहता है यहाँ पर, तो D बराबर हो जाएगा 12 गुना में 6 तो भाग में 6 कर लीजिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, तो D का मान कितना हो गया 2, और D को ही तो बोलते हैं सार अंतर। चलिए सार अंतर का आंसर कितना है आपके पास 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 है। हमें बताना क्या है कि कौन सा पद इसमें 420 है इस एपी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं, ए का मान होता है नहीं, चलिए 21 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद डी का मान लिखिए, और डी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटा देते हैं। चलिए दूसरा पद कितना है इसमें 42, ठीक है, माइनस पहला पद कितना है 21, चलिए घटाइए, तो 42 में से 21 निकालिए कितना बचेगा 21 बचेगा, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा पद, हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जब भी आपके पास लिखा हुआ है कौन सा पद, कितने पद, पदों की संख्या, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें एन निकालना है। क्या निकालना है एन, तो चलिए एन बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। एन निकालने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला लगाते हैं, टीएन का। चलिए टीएन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टीएन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए हम लोग मान रखने चालू करते हैं, ठीक है। देखिए एक बात और याद रखिए इसमें कि सबसे लास्ट में कौन सा नंबर लिखा हुआ है 420, तो ये लास्ट नंबर को हम लोग टीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं टीएन, तो ये टीएन का मान दिया आपके पास, टीएन कितना दिया आपके पास 420। अंतिम में जो नंबर लिखा हुआ रहेगा तो उसी को टीएन बोलता है, ठीक है। तो टीएन का मान कितना होगा 420। चलिए मान रखना चालू करिए, टीएन की जगह पर रख देंगे हम लोग 420 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 21, तो 21 रख देंगे, प्लस एन तो हमें निकालना है, ठीक है, एन माइनस 1 हो जाएगा ये, इंटू डी, डी का मान कितना दिया हुआ है देखिए 21, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो 420 बराबर 21 प्लस 21 इंटू एन, 21 एन हो जाएगा ये, सामने माइनस माइनस लीजिए, 21 एका 21, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये प्लस का 21 माइनस का 21 को खत्म कर सकते हैं, तो जो बचा उसको नोट कर लीजिए पहले, 420 बचा हुआ है और ये साइड में बचा हुआ है 21n, ठीक है। अच्छा ये तो गुना में रहता है ना, चलिए 420 जब गुना में 21 से भाग में 21 कर दीजिए, इधर क्या बचा आपके पास सिर्फ n, चलिए इसको कट लगा देते हैं, 21 दूनी 42 और ये 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया 20, n बराबर कितना है आपके पास 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनवा ये 20वां पद जब निकालिएगा ना इस एपी का तो 420 आएगा। पूछा क्या है कि कौन सा पद 420 है, तो 20वां पद 420 है, निकाल के देख लीजिए, 20वां पद निकालिएगा 420 आएगा। देखिए 20वां पद निकालने हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 19d है, पद निकालने का तरीका क्या है, 20 है तो d के साथ 19 आएगा, ठीक है। मतलब इससे जो है एक कम जाता है इसके साथ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, a का मान कितना हो गया 21 प्लस 19 इंटू डी का मान कितना हो गया, डी का मान 21, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए इसको, 21 प्लस ये लोग गुणा कीजिए, चलिए 19 का 19 का 9 बचा कितना 1,
तो 19 दूनी 38, अरे कितना हो गया 39। इसको जोड़िए 399 में जब जोड़िएगा 21, तो 9 1 10 के 0 बचा 1, 9 2 11 12 2 बचा 1 3 1 4, देखिए 420 हो गया। तो 20वां पद 420। इतना करना जरूरी नहीं है, इससे साबित हो गया कि हकीकत में जब इस एपी का हम लोग 20वां पद निकालते हैं तो 420 आता है। इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा था, कौन सा पद 420 है, तो आंसर क्या है हमारे पास 20वां पद 420 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखिए। प्रश्न हमेशा जो इसी तरीके से पूछा जाता है, आप जो है प्रश्नों को हल करने के नियम को याद रखिए तभी सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न बनाते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ, समांतर श्रेणी 4 9 14 है ना, अंतिम में दिया हुआ 254 में 20वां पद ज्ञात करें, मतलब इस एपी का हमें 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो ए बराबर इसमें कितना हो गया 4। ठीक है, और डी को कैसे निकालते हैं, दूसरा को पहला से घटा देते हैं, मतलब 9 में से 4 निकालना पड़ेगा, 9 में से 4 निकालना पड़ेगा, तो डी हो जाएगा हमारा। तो 9 में से 4 निकालते कितना 5। 20वां पद पूछा है ना, चलिए 20वां पद निकालते हैं। 20वां पद का मतलब क्या, टी20। टी20 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस, जब 20 है तो डी के साथ कितना रहेगा 19, ए प्लस 19 डी। ठीक है ना, चलिए बना देते हैं। तो ए का मान रखिए, ए का मान कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 4 रखिए, प्लस 19 गुना डी का मान रखिए, डी का मान कितना हो गया 5, तो 5 रखिए। ठीक है, तो 4 प्लस 19 बचे कितना होगा 95 होगा। ठीक है, 95 में ये वाले 4 जोड़ दिए, कितना होगा 99। तो 20वां पद आपका कितना निकल कर आया है 99। ठीक है, आंसर हो गया आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। चौथा पद कितना दिया हुआ है 11 है, तो लिख लीजिए चौथा पद का मतलब क्या हुआ T4 आपके पास दिया हुआ 11। ठीक, आगे पढ़िए। इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। चलिए 5वें प्लस 7वें पदों का योग कितना है 34 है। प्रश्न में लिखा हुआ ये बात है, क्या लिखा, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, मतलब जब 5वें में 7वें पदों का योग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो कितना हो जाता है 34। तो हमने 5वां पद का मतलब क्या हुआ T5, योग का मतलब जोड़, और 7वां पद का मतलब क्या हुआ T7, तो बराबर हमने 34 कर दिया। ठीक है, चलिए इसी का अनुसार लिखेंगे। जब ये यहाँ पर हम लोग ये बनाए थे ना 20 था, हम लोग डी के साथ क्या कर दिए 19, उसी तरह T4 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 3D। 4 है ना, इसलिए डी का साथ हमें कितना ले लेना है 3, बराबर के इधर कितना लिखा हुआ है 11। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा T5 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस, जब 5 है डी का साथ कितना रहेगा 4 रहेगा, 4D प्लस T7 को लिख सकते हैं ए प्लस 6D, ए प्लस 6D। ठीक है, 7 है ना, इसलिए डी का साथ कितना रहेगा 6 रहेगा, अब बराबर में कितना हो गया 34। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये भी ए प्लस में, ये भी ए प्लस में, तो ए कितना हो गया 2a प्लस, इसको देखिए प्लस का 4D प्लस का 6D, तो प्लस का कितना हो गया 4 और 6 10D, बराबर में कितना दिया हुआ है 34। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 के पढ़ा 2 भी होता है 10 भी होता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन ले, इसके पास क्या बचा ए, और 2 के पढ़ा में 10 कितना बार में 5 बार में, और साथ में डी बचा हुआ है, और इधर कितना 34। ठीक है, और 2 से इसको कट लगा दिए, 2 से हाफ हो जाएगा, ये 17 34 होता है। ठीक है, तो a प्लस 5D बराबर कितना है आपके पास 17। हमें निकालने के लिए क्या बोला, सारवंतर ज्ञात करें। सारवंतर डी को बोलते हैं, मतलब हमें डी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको आप कर दीजिए समीकरण 1, और ये जो आप निकाला है इसको कर दीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, लेकिन बेहतर क्या होगा सोचिए इसमें कि समीकरण 2 घटा 1 से बेहतर होगा, ये तो समीकरण 1 घटा 2 से बेहतर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा समीकरण होगा, तो बेहतर क्या होता है बड़ा में से छोटा को घटावे, तो बड़ा कौन से लग रहा है, ये लग रहा है देखने में, देखिए 5D इसके पास 17 है, इसके पास 3D 11 है, तो ये वाला समीकरण क्या देख रहे हैं हम लोग बड़ा है, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 घटा 1 से। कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 घटा 1 से। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 घटा 1 से। ठीक है, चलिए समीकरण 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर है ना a प्लस 5D बराबर कितना दिया हुआ है 17। समीकरण 1 लिखिए, a प्लस 3D बराबर 11, a प्लस 3D बराबर 11। ठीक है, चलिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस का माइनस का ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या देखा, प्लस का 5D है और माइनस का 3D है, तो प्लस का 2D बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको घटाइए, 7 में से 1 निकाल दिए तो 6, 1 में से 1 निकाल दिए तो खत्म हो गई है ना, मतलब 17 से 11 निकाल 6 तो बचेगा। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा 6, 2 गुना में तो इसको भाग में कर दिए। ठीक है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 बराबर कितना आ गया, D बराबर कितना आ गया 3, मतलब आपका सार अंतर निकल कर कितना आ गया 3। ठीक है, आंसर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9, चलिए लिख लेते हैं। 7वां पद का मतलब क्या हुआ T7, कितना दे दिया 1/9,
9। ठीक है, आगे क्या लिखता है, तथा 9वां पद 1/7 है, लिख लीजिए ये भी। 9वां पद का मतलब क्या हुआ, T9। 9वां पद कितना हो गया, 1/7। आगे क्या लिखते हैं देखिए, तो 63वां पद का मान निकाले। 63वां पद का मान का मतलब क्या हुआ, T63 आपको निकालना है, तो T63 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए T7 को हम लोग लिख सकते हैं A+6D बराबर, तो 7 है ना, तो ये क्या होगा, D के साथ एक कम आएगा। ठीक है, इधर बराबर में कितना है, 1/9। ठीक है, अब इधर आ जाइए, T9 को लिख सकते हैं हम लोग A+8D बराबर में 1/7। ठीक है, इसको आप बोल दिए समीकरण 1 और इसको बोल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 घटा 2 से करेंगे, या तो 2 घटा 1 से करेंगे। ठीक है ना, चलिए समीकरण 2 घटा 1 से करते हैं, देखते क्या होता है। समीकरण 2 घटा 1 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ये वाला A+8D बराबर में है 1/7। ठीक है, और समीकरण 1 है A+6D बराबर में है 1/9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो क्या देख रहे हैं, ये प्लस में और ये माइनस में हो चुका है, तो खत्म हो जाएगा। क्या देख पा रहे हैं कि प्लस का 8D और माइनस का 6D, प्लस की संख्या ज्यादा है, इसलिए प्लस प्लस 2D बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये भी बट्टा में ये भी बट्टा में, तो इसको ऐसे कर लेंगे कि 1/7 प्लस में, तो प्लस में लिखिए, ये माइनस का हो गया 1/9, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/9। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटा बनाएंगे ये साइड में। ठीक है, क्या देख रहे हो, बट्टा में नहीं है, इसलिए भिन्न का घटा बनाना पड़ेगा। तो 2D बराबर हो जाएगा 7 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 9 63। ठीक है, तो 7 9 63, 9 का 9 करेंगे, माइनस 9 7 63, तो ये 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2D बराबर हो जाएगा, जब 9 में से 7 निकालेंगे कितना बचेगा, तो नीचे कितना है 63। ठीक है, तो D बराबर हम लोग क्या करेंगे, 2/63, ये वाला 2 गुना में, तो यहाँ पर भाग में जाएगा, मतलब यहाँ पर कहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको कट लगा दीजिए, 2 1 2, तो D बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1/63। ठीक है, D का मान हमारे पास निकल चुका। अब A का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास A का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग A का मान निकाल लेते हैं। हम लोग लिखेंगे D का मान कहां पर रख दें, समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, चलिए 1 में रख देते हैं। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर है A+6D बराबर में कितना है, 1/9। ठीक है, चलिए मान रखते हैं, A+6 इंटू D है ना, तो D का मान कितना रखना है, 1/63। चलिए यहाँ पर रखते हैं 1/63, अब बराबर में क्या है, 1/9। ठीक है, अच्छा देखिए इसके बीच में गुना है, ये तो कटेगा कुछ हिस्सा, चलिए काटते हैं इसको, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, 3 का 3। ठीक, तो इधर क्या बचा हमारे पास, A+2/21 बराबर 1/9। ठीक है, समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं, तो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/9, ये साइड वाला लिखे। अब प्लस में है ये 2/21, उठा के इधर कर दिए, माइनस में हो जाएगा 2/21। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके एलसीएम बना लेंगे, भिन्न का घटा बना लेंगे, है ना, तो 9 और 21 में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 और 21 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकालिए यहाँ पर 9 और 21 का एलसीएम देखिए कितना होता है, 3 से लगेगा ये, तो 3 तिया 9 और 3 सती 21, अब लगेगा ही नहीं लगेगा, तो 3 तिया 9 9 सती 63, 9 21 का एलसीएम कितना आ गया 63, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 63। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, 9 सती 63, ये 7 का 7 होगा माइनस। ठीक है, देखिए 21 तिया 63, 3 दूनी 6, जब 7 में से 6 निकाल देंगे कितना बचेगा 1, और इसके नीचे कितना 63। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि D का मान भी 1/63 आया और A का मान भी 1/63 आया। हमसे क्या पूछा गया, 63वां पद, चलिए हम लोग 63वां पद का मान निकाल देते हैं। तो 63वां पद लिखते हैं, T63 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, A+63 क्या लिखेंगे, 62D, यहां से एक कम लिखते हैं ना हमेशा। ठीक है, अब हम लोग आंसर करते हैं इसका, A का मान लिखते हैं, कितना, A का मान हो गया 1/63, 1/63। ठीक है, प्लस 62 गुना D का मान लिखते हैं, D का मान भी तो नहीं है 1/63, 1/63। ठीक है, तो 1 ये हो गया 63 प्लस ये तो हो जाएगा 62 का 62 और नीचे कितना है 63। अच्छा 63 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, जब ये सेम तो ये भी सेम,
है ना। जब एलसीएम से हो गया तो ऊपर वाले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम रखेंगे। तो 1 बटा कितना, सॉरी 1 प्लस 62 जोड़ दीजिए, 62 और कितना हो जाएगा 63, और इसके नीचे कितना है 63, 63 एका 63 बराबर कितना आ गया 1। तो हमारा 63वां पद का मान निकल कर कितना है 1। ये हो गया आपका आंसर 63वां पद का। ठीक, अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का क्रमशः 4 और -8 हो, ठीक है, मतलब तीसरा पद दिया हुआ कितना 4, चलिए लिख लेते हैं। तीसरा पद का मतलब क्या हुआ T3 4, ठीक, और क्या दिया हुआ है 9वें पद कितना -8, चलिए लिखते हैं। 9वें पद का मतलब क्या हुआ T9 बराबर -8, ठीक है। और निकालने के लिए क्या बोला, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य है, हम समझा चुके हैं। जब क्वेश्चन में बोला जाए पदों की संख्या कितने पद, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमें n निकालना है, ठीक है। तो चलिए n बराबर लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। और पढ़िए तो क्या बोला, इस एपी का कौन सा पद शून्य है, लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है शून्य, तो लास्ट वाला हम लोग Tn बोलते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए Tn बराबर 0, ठीक है, हमें n का मान निकालना। चलिए हम लोग यहां से चालू करते हैं। T3 को हम लोग लिख सकते हैं a + 2d बराबर 4, T9 को लिख सकते हैं a + 8d बराबर का -8, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 कर देते हैं और इसको समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 घटा 2 से करेंगे या तो 2 घटा 1 से करेंगे, है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 घटा 2 कीजिए या तो 2 घटा 1 से कीजिए, प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग करते हैं समीकरण 1 घटा 2 से करते हैं। समीकरण 1 घटा 2 से समीकरण 1 लिखते हैं ये वाला a + 2d बराबर 4, और समीकरण 2 कितना है a + 8d बराबर -8, a + 8d बराबर -8, ठीक है। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से माइनस से खत्म हो जाएगा ना। अब क्या देख पा रहे हैं कि माइनस का 8d है और प्लस का 2d है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस वाला 6 पीस बच जाएगा 6d, है ना, माइनस का 6d बच जाएगा। इधर देखिए तो प्लस का 8 है, ऊपर प्लस छिपा हुआ, प्लस का 4 है, तो प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। तो d बराबर हम लोग लिखेंगे 12, गुना में ये 6 है तो भाग में 6 कर लीजिए, और ये माइनस जो यहाँ पर आ जाता है मेन लाइन पर, ठीक है, माइनस कहाँ जाएगा मेन लाइन पर, इसको कट लगा दीजिए 6 दूनी 12, तो d बराबर कितना निकल कर आया -2। अब a का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। चलिए कहीं रख लेते हैं। a का मान निकालने के क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे। बेहतर क्या होगा, जो समीकरण आपको छोटा लग रहा है देखने में उसी समीकरण को पकड़ लीजिए, ठीक है। हमें छोटा कौन सा लग रहा है समीकरण 1, तो यही लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर ठीक है। चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है a + 2d बराबर 4, ठीक है। तो a + 2 × d का मान रखेंगे, d का मान कितना निकाले हैं -2, तो यहां पर रख देते हैं -2 बराबर में कितना है 4, तो a इसको गुना कर लेते हैं ना, 2 दूनी 4, अकेला माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर के इधर कितना है 4, तो a बराबर हो जाएगा ये 4, माइनस का 4 है इसको उठा के इधर कर देते हैं प्लस का 4, तो a बराबर कितना हो गया 4 और 4 8। हमें मान किसका निकालना है n का, तो n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं tn का, तो चलिए tn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। tn बराबर a + n-1 × d, tn का मान क्या है 0, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, और a का मान रखते हैं, a का मान कितना निकाले 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, प्लस n तो हमें निकालना है तो n-1 × d का मान रखते हैं, d का मान कितना निकाले -2, यहाँ निकाला हुआ है ना -2, तो रख दिए d का मान -2। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 बराबर 8 प्लस है, इसको ऐसे इसको जब गुना करेंगे हम लोग ध्यान दीजिए तो -2 जो इसके साथ भी गुना हो जाएगा और -2 जो है इसके साथ भी गुना हो जाएगा, है। तो चलिए गुणा करते हैं, -2 × n क्या बन जाएगा -2n, ठीक है। देखिए -2 × -1, ठीक है, इसके पास भी माइनस इसके पास भी माइनस है, जब इन दोनों को गुणा करेंगे दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 × 2, ठीक है। तो 0 बराबर हो जाएगा 8 और प्लस का 2 है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, -2n, ठीक है। -2n जो है इसको उठा के इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा +2n, इधर कितना बचा 10, ठीक है। तो a बराबर ये कितना लिख सकते हैं हम लोग 10, गुना में तो है नहीं तो भाग में 2 कर लेते हैं, इसको कट लगा देते हैं, 2 पंचे 10, तो n बराबर 5।
तो क्या देख रहे हैं कि कौन सा पद शून्य, क्या पूछा कि कौन सा पद शून्य है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पांचवा पद जो है शून्य। अगर इस, ठीक है ना, पांचवा पद कितना है, शून्य, इसको आप आंसर कर दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिएगा, अतः पांचवा पद शून्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, 37 नंबर है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यहां मतलब हमें समांतर श्रेणी क्या मतलब एपी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो एपी का मतलब क्या था, मतलब हमें ये T1, T2, T3 ये हमें निकाल कर सजाना पड़ेगा। समांतर श्रेणी का मतलब क्या जानते हैं, जब T2 को T1 से घटाते हैं, जब T3 को T2 से घटाते हैं, तो हर जगह अंतर सेम होता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आपको निकालने के लिए सबसे पहले ए और डी का मान निकालना होगा। इसका मतलब क्या, प्रथम पद और सामांतर निकालना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि जिसका पांचवा पद 15, तो लिख लीजिए पांचवा पद का मतलब क्या हो, T5 15, तथा तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। तीसरे जोड़ आठवें है ना, पदों का योग कितना हो गया, 34। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। आगे बढ़ते हैं, T5 को हम लोग लिख सकते हैं a + 4d बराबर 15। ठीक है ना, इसको आप कर दीजिए समीकरण ए। आगे बढ़िए, T3 को लिख सकते हैं a + 2d, प्लस से प्लस ले लीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, T8 को लिख सकते हैं a + 7d बराबर 34। ठीक है ना, तो a और 1 कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ 2d है और 7d कितना हो जाएगा, 9d बराबर कितना, 34। ठीक है, इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 घटा 1 से कर लेते हैं। 2 घटा 1 से करने में कोई फायदा है, अभी तो फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास ये a बराबर नहीं है ना, 2a तो 2a नहीं है ना, ये तो 4d तो 4d नहीं है। ठीक है, तो किसी एक को बराबर करना पड़ेगा तभी तो मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 और 2 को पहले सामने लाते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं a + 4d बराबर 15, फिर दोनों को साथ में रखते हैं। इसको लिख लिया, अब इसको लिख लेते हैं इसके नीचे, 2a + 9d बराबर 34। ठीक है, किसी एक को बराबर कर लेते हैं, या तो a को बराबर कर देते हैं या तो d को बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए समीकरण 1, इसको लिखिए समीकरण 2। ठीक है, चलिए a को बराबर करते हैं। a बराबर कैसे होगा, जब इसके पास 2 है तो इसको भी 2a बनाना पड़ेगा। इसको 2a बनाने के लिए a तो है, इसको क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, ये नहीं बढ़ाना चाहिए तो कितना, 1 से गुणा करना है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, 2 से जब गुणा करेंगे तो सभी में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × a 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 8d, ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, अच्छा 1 से गुणा करेंगे सब कुछ तो यही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, तो 2a + 9d बराबर 34। ठीक है, इस नए समीकरण का नाम दे दिए समीकरण 3, समीकरण 4। ठीक है, अच्छा अब ये जो मैचिंग हो गया है पूरी तरह से, ये कटेगा कैसे, दोनों प्लस में अभी तो नहीं कटेगा, इसका चिन्ह जो बदलना पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस करना पड़ेगा तभी तो कटेगा। अब प्लस प्लस माइनस किस नियम से होता है, घटा के नियम से, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 3 घटा 4 से, 3 घटा 4 से। ठीक है ना, अब कर सकते हैं हम इसको, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक, तो इससे क्या होगा, एक प्लस और दूसरा माइनस है तो खत्म हो गया, सेम है दोनों। इसलिए अब क्या देख पाए, प्लस का 8d अब माइनस का 9d है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का एगो डी बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 34, यहाँ पर तो प्लस छिपा हुआ, इसका प्लस प्लस आता है, ये माइनस का 34 और प्लस का 30, तो माइनस वाला संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस का 4 बचेगा, यहाँ माइनस का 4। तो क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस माइनस खत्म कर देते हैं, तो डी बराबर कितना आ गया, 4। चलिए डी का मान हमने निकाल लिया, अब हमें किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, उसके बाद ही वो एपी का मान निकलेगा, एपी में निकलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं, किसका मान निकालना है, पहले ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने क्या करें, समीकरण 1 में रखिए, ये तो समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 4 में रखिए, डी का मान आपका ए का मान उतना ही निकलेगा। लेकिन सिंपल समीकरण ढूंढिए कि छोटा कौन सा लग रहा है, उसी को पकड़ लीजिए। छोटा देखिए कौन सा लग रहा है, जब इसको देखते हैं हम लोग, ये छोटा लग रहा है ना समीकरण 1, तो चलो इसी में रख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 लिखिए, क्या दिया हुआ है, a + 4d बराबर 15। ठीक है, तो a + 4 × d का मान रखेंगे, कितना निकालें, 4, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 4 बराबर के इधर कितना है 15, तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 × 4 16
बराबर 15, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा ये 15 प्लस का 16 है, तो इसको उठा इधर कर दीजिए माइनस का 16, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा, जब 15 में से 16 निकालिएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो हमने d और a का मान निकालिए। अब हम लोग क्या करें, T1 T2 T3 निकाल कर यहाँ पर सजा देंगे, आंसर होगी, ठीक है। अच्छा a बोलिए या उसको T1 बोलिए या प्रथम पद बोलिए, सब उसी को बोलते हैं ना। प्रथम कितना आ गया ये माइनस का 1, शुरुआत तो मिल गया, ठीक है। अब T2 निकालते हैं, T2 कैसे निकलता है, a प्लस, देखिए 2 लिखा हुआ है ना, तो d के साथ जो क्या करेंगे, एक कम लिखेंगे, मतलब 2 है तो एक रहेगा, ठीक है। तो मान लिखिए इसका a का मान कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस d का मान कितना हो गया 4, ठीक है। -1 और +4 कितना बचेगा, प्लस का 3, ठीक है। अब T3 निकालिए, T3 निकालिए क्या करेंगे, a प्लस 3 है तो d के साथ में कितना रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। a का मान लिखिए, a का मान कितना आ गया माइनस का 1 और प्लस 2 इंटू d का मान कितना देखिए तो 4, तो यहाँ पर आप रखिए 4, तो -1 प्लस इसको गुना करिए 4 दूनी 8, देखिए तो 8 में से जब 1 निकालिएगा प्लस का 8 है ना, तो माइनस का 1 तो बचेगा प्लस का 7, तो क्या देख रहे हैं T1 T2 T3 प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद सब निकल गया ना। यहाँ पर सजा देते हैं कि T1 आया है -1 और T2 आया है 3 और T3 आया है 7, ठीक है। डॉट डॉट लगा दीजिए, इसको कर दीजिए आप आंसर, क्लियर हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, इन प्रश्नों को भी है ना क्वेश्चन बैंक में हमने देखा है, बहुत बार दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब सोल्व करते हैं, इस नियम को याद रखिएगा, हम देखिए किस स्टेप से बताते हैं इसको, ठीक है। देखिए समझते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3 10 17 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। इस प्रश्न में भी लिखा हुआ है कौन सा पद, हम समझा चुके हैं कौन सा पद, कितने पद, पदों की संख्या क्वेश्चन में जब भी लिखा हुआ है तो मतलब हमें n निकालना है, क्या निकालना है, हमें n निकालना है, ठीक है। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, सिंपल प्रश्न बोला है कौन सा पद, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें n निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इसमें सबसे पहले ये कर लेते हैं, एपी दिया हुआ नहीं है तो ए का मान हो गया शुरुआत वाला, ए बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। डी भी लिख लेते हैं, डी बराबर दूसरा में से क्या करेगा, पहला वो घटाएंगे 10 घटा 3 करना पड़ेगा, चलिए 10 घटा 3, 10 में से 3 निकालते हैं तो 7। चलिए अब देखिए किस स्टेप से हम लिख पाते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। हम क्या बोलेंगे, एनवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। देखिए कैसे लिखते हैं, एनवां पद, एनवां किसको बोलते हैं, टीएन को, ठीक है। एनवां पद बोलते हैं टीएन को, एनवां पद देखिए 13वें पद से 84 अधिक है, अधिक का मतलब क्या, प्लस, प्लस लगा दिए। देखिए कैसे पढ़ेंगे, कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। हम क्या बोल रहे हैं कि एनवां पद 13वें पद से 84 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, ठीक है। अब इसी के जरिए हम लोग सोल्व कर लेंगे और एन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं, टी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, टी 13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी, टी 13 को लिख सकते हैं ना ए प्लस 12 डी, 13 तो डी के साथ कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो प्लस का 84, ठीक है। देखिए तो हम लोग ए से ए को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी देख रहे हैं प्लस का ए, प्लस का ए, प्लस का ए, यहां पर भी देख रहे हैं प्लस का ए, तो प्लस ए उठाइएगा इधर तो माइनस का ए हो जाएगा ना, तो प्लस से माइनस से खत्म ही हो जाएगा, तो इसको खत्म कर दिए, ठीक है। तो चलिए जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या बचा हुआ है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इधर क्या है 12 डी प्लस का 84, ठीक। कुछ तो छोटा हुआ, अब लोग मान रखना चालू करते हैं, एन तो हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7, तो यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे 7 बराबर 12 गुना यहाँ भी डी है तो यहाँ पर भी हम रख देंगे 7 प्लस का 84, ठीक है। चलिए 7 इंटू एन, 7 एन माइनस 7 इंटू 1 7 बराबर, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए 12 सती 84 प्लस 84, ठीक है। तो 7n माइनस 7, इसको पहले जोड़ लेते हैं 84 84 है ना, तो 4 4 8 और 8 8 16, कितना हो गया 168, तो 7n बराबर हो जाएगा 168, माइनस का 7 उठा के इधर कर देते हैं प्लस का 7, ठीक है ना। तो 7n बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं 8 7 15 5 बचा 1 16 और 1 17, कितना है 175, तो इस 7 गुना है ना, चलिए भाग में लेकर चलते हैं, तो 175 बटा कितना हो जाएगा ये 7। अब 7 से इसको कट लगाते हैं, 7 के पालन 17 तो नहीं होता है, तो 7 दूनी 14 पढ़ लेते हैं, 7 दूनी 14 ले लिए, 17 था 14 ले लिए, तो कितना बचा 3, और 3 जब इसको दे दिए कितना हो गया 35 हो गया ना, तो 7 के पालन 35 के बाद में होता है 5 बार में होता है, तो n बराबर कितना निकल कर आया 25। इसका आंसर क्या आ गया,
मतलब 25वां पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है ना। 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। ये हो गया आपका क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए 39 नंबर के प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। 50 पद है, इसका मतलब क्या, n बराबर 50। ठीक है, तो यहां पर लिख लिया आप n बराबर 50। आगे पढ़िए, जिसका तीसरा पद 12 है, लिख दीजिए तीसरा पद का मतलब क्या, t3। t3 जो है 12 है। और आगे पढ़िए, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद किसको बोलते हैं, tn को। तो ये tn का मान है आपके पास, tn बराबर 106। और आगे क्या लिखता है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। 29वां पद का मतलब क्या हो गया, t29 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तीसरा पद को लिख लीजिए यहाँ पर, t3 बराबर दिया हुआ है 12। तो t3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, इसको कर दीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, tn का मान दिया हुआ 106, तो tn का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर आप, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो tn का मान तो दिया हुआ है हमारे पास, tn कितना दिया हुआ है 106, तो tn की जगह पर रखते हैं 106 बराबर। ठीक है, a का मान तो नहीं है, तो a में यहाँ a ही लिखना पड़ेगा, प्लस n दिया हुआ हमारे पास, देखो तो कितना है 50, तो n की जगह पर लिखे हम लोग 50 माइनस का 1 गुना d का मान नहीं है तो d ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 106 बराबर a प्लस, देखिए तो 50 में से 1 निकालेंगे 49 और साथ में d है, तो ये कितना हो जाएगा 49d। ठीक है, चलिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं, a प्लस 49d बराबर 106। इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। ठीक है, और लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 घटा 2 से करेंगे या तो समीकरण 2 घटा 1 से करेंगे, लेकिन बेहतर क्या होगा कि बड़ा वाला से छोटा को घटाए। तो बड़ा कौन सा देख रहे हैं, समीकरण 2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 घटा 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 घटा 1 से। चलिए समीकरण 2 लिखिए, ये वाला a प्लस 49d बराबर 106। ठीक है, समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 दिया हुआ a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर दिया हुआ है 12। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कीजिए, ये तो खत्म हो जाएगा। अब 49d से 2d निकालिए तो कितना बचेगा 47d। इसको घटा लीजिए, 6 में से 2 निकाल दिए तो 4 और 10 में से 1 निकाल दिए तो 9, साथ में d लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं, 47 जो गुना में तो भाग में जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 94 गुना में, तो भाग में 47 ले आइए। ठीक है, तो काटिए इसको, 47 दूनी 94, तो d का मान कितना आ गया 2। हमने d का मान निकाल लिया है, अब a का मान भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटा समीकरण पकड़ लेते हैं, उसमें क्या करेंगे d का मान रख देंगे। छोटा कौन सा लग रहा है, समीकरण 1, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में d का मान रखना, d का मान रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकाले 2, तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 2 बराबर के इधर कितना है 12, तो a प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा ये 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 प्लस का 4 है ना, सुविधा ले आते हैं माइनस का 4, तो a बराबर कितना हो गया 12 में से 4 निकालिएगा तो 8 आएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछा कि 29वां पद का मान बताइए। चलिए 29वां पद का मान निकाल देते हैं, t29 बराबर हो जाएगा a प्लस 29 है तो d के साथ कितना रहेगा 28 रहेगा। चलिए तो 28d लिखिए, तो a का मान लिखते हैं, a का मान कितना निकाले 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे प्लस का प्लस 29 28 है, 28 का 28 गुना d का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हमें रखेंगे 2, तो 8 प्लस 28 दूनी कितना होगा 56, 56 में जोड़ देंगे ये वाला 8 तो कितना हो जाएगा 64, तो 29वां पद का मान कितना निकल कर आया 64 है ना, यही आपको हो गया आपका आंसर। ठीक है, माइंड को अस्थिर करते हुए बनाइएगा, जरा सोच समझ कर, प्रश्न जो है बनना आसान है। चलिए अब इस पार्ट का अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो चलिए हल करना हम चालू करते हैं। क्या दिया हुआ है 31वां पद ज्ञात करें, तो इसका मतलब क्या आता है t31 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो निकालना है हमें। क्या आगे क्या लिखते हैं, जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है, तो 11वां पद का मतलब क्या हुआ t11 बराबर 38, और आगे क्या लिखता है 16वां पद 73 है। 16वां पद का मतलब क्या t16 बराबर 73। ठीक है, अच्छा t11 को आप लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38, t16 को लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73,
अब इसको कर दीजिए समीकरण 1, इसको कर दीजिए समीकरण 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 घटा 2 से करेंगे या तो 2 घटा 1 से करेंगे, लेकिन बेहतर क्या होगा, बड़ा वाला से छोटा को घटाया जाए, तो बड़ा ये वाला है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 घटा 1 से। ठीक है, लिखिए समीकरण 2 घटा 1 से। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 ये वाला है ना, तो ये वाला यहां लिखते हैं a + 15d बराबर 73, और समीकरण 1 ये वाला है, चलिए इसके नीचे लिखते हैं a + 10d बराबर 38। ठीक है, अब इसको चिन्ह को बदल लेते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस पर खत्म हो गया। अब क्या देख पा रहे हैं, प्लस का 15d अब माइनस का 10d, तो बचेगा कौन, प्लस वाला, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा, क्यों बचेगा प्लस वाला, 5 बचेगा 5d। इसको घटाई 13 में से 8 निकालेंगे तो 5, ये कितना बचेगा 6 में से जब 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा ये 3, तो d बराबर हो जाएगा 35, गुना में 5 है तो भाग में 5 कर लेते हैं, यहाँ पर 5 7 35, तो d का मान कितना निकल कर आया 7। ठीक है, डी निकाल लिए, अब हम लोग ए भी निकाल लेते हैं। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे, लेकिन बेहतर क्या होगा हम छोटा समीकरण को पकड़े ताकि ए का मान जो आसानी से आ जाए। चलिए छोटा कौन सा लगा आपको, थोड़ा ये वाला लगा समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ठीक है। चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं, a + 10d बराबर 38, तो a + 10d का मान कितना निकालें 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7 बराबर 38। ठीक है, तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 10 7 70 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा ये 38, प्लस का 70 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 70। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, जब 70 में से 38 निकालिएगा तो 70 में से 38 निकालिएगा कितना बचेगा, 10 में से 8 निकालिएगा 2, और 6 में से जब 3 निकालिएगा तो 3, क्या देख पा रहे हैं कि माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस में बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 32, ए का मान कितना निकल कर आया माइनस का 32, लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि आप 31वां पद का मान बताइए। चलिए 31वां पद हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो t 31 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस d के साथ कितना रहेगा, जब 31 है तो 30 रहेगा, चलिए 30d, तो a का मान लिखते हैं, a का मान कितना हो गया माइनस का 32 प्लस 30 गुना d कितना निकाले देखिए तो 7, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 7। ठीक है, माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 7 में 1 0, 21 पर 1 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 210 में से 32 को घटाना पड़ेगा, घटाइए 210 में से 32 निकालते कितना बचा, देखिए तो 10 में से 2 निकाल दिए तो कितना 8, ये कितना बचा देखिए तो 10 बचा ना, 10 में से जब 3 निकाल देते हैं तो कितना 7, ये कितना बचा 1, कितना बचता है ये 178। देख लिए प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस में बचा है, तो 31वां पद का मान कितना निकल कर आया 178। अब आप कर दीजिए इसको आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को है माइंड को अस्थिर करते हुए बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है उतना मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाता है। ठीक है।